Dear students, we will learn today the topic relative pronoun. This pronoun is very important pronoun for every beginners or learners. So dear students, let's try to understand the term relative pronoun. The definition of this pronoun is here: pronouns that show relation with nouns or nouns equivalent in the sentence are called relative pronouns. अब हमें यह समझना है कि रिलेटिव प्रोनाउंस होता क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकता है, सेंटेंस में हम इसे पहचानेंगे कैसे। तो इसे जानने के लिए हमें इसके डेफिनेशंस पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा. वी हैव टू सी इट्स डेफिनेशन एंड डेफिनेशन इज वेरी इजी डेफिनेशन ओवर हियर. I think so. So, pronouns that show relation with nouns or nouns equivalent in the sentence are called relative pronouns. कहने का मतलब सर्वनाम या वह प्रोनाउंस जो नाउन्स और नाउन्स इक्विवेलेंट के साथ रिलेशन स्थापित करता हो सेंटेंस में. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहां हम लोग देख सकते हैं. आई मेट रीटा हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. सो हियर वी कैन सी रीटा. रीटा क्या है? ये एक नाउन है, राइट? इट्स अ नाउन. आई मेट अ रीटा. रीटा यहां पे नाउन है. अब इस नाउन के रिलेशन को स्थापित करने के लिए कौन से वर्ड को यूज किया गया है? हु. हु इज हियर व्हाट? रिलेटिव प्रोनाउन. ये हु किसको इंडिकेट कर रहा है? रीटा को इंडिकेट कर रहा है. ओके तो यहां पे हम देख सकते हैं आई मेट अ रीटा हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. तो ये हु किसको इंडिकेट कर रहा है? रीटा को इंडिकेट कर रहा है. तो ये कहने का मतलब क्या? ये नाउन्स और नाउन्स इक्विवेलेंट को इंडिकेट कर रहा है. नाउन्स और नाउन्स इक्विवेलेंट मतलब ये नाउन है, तो नाउन के रिलेशन के साथ नाउन के साथ रिलेशन स्थापित कर रहा है कौन? हु. सो आई मेट रीटा हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल. सेकेंड एग्जाम्पल देख सकते हैं. John had a book which bought at a shop. अब ये जरा देखिए, John had a book which. अब ये which किसके लिए यूज किया गया है? Which a book के लिए यूज किया गया है. A book is a noun. तो इसका रिलेशन which इंडिकेट कर रहा है. मतलब which यहां पे क्या है? अब बुक है, तो बुक के लिए which का प्रयोग किया गया है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है. The same way, another example is there. The pen that my brother gave writes well. अब ये देखिए that, ये that क्या है? ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है. ये किसके लिए यूज किया गया है? पेन के लिए यूज किया गया है. So pen is a noun. Okay. Now the boy who came here in an actor. अब ये जरा देखिए यहां पे who किसके लिए यूज किया गया है? The boy. बॉय के लिए यूज किया गया है. सो बॉय इज हियर अ नाउन. अब ये हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है. किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है. तो बॉय का क्या हो रहा है? रिलेशन शो करने के लिए हमें हु का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. 5th नंबर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं. द रोड दैट लीड्स टू दरभंगा इज बीइंग रिपेयर्ड. अब ये देखिए दैट, फिर यहां पे दैट का प्रयोग किया गया है. अब ये दैट किसको इंडिकेट कर रहा है? द रोड को इंडिकेट कर रहा है ना? मतलब यहां पे दैट, हु, दैट, विच, हु, ये सारे जो वर्ड्स आए हैं ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है. ये नाउन्स के साथ रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, नाउन्स के साथ संबंध जोड़ करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं, नाउन्स को इंडिकेट कर रहे हैं.
है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं द रोड दैट लीड्स टू दरभंगा इज बीइंग रिपेयर्ड। सो दैट, हु, दैट, विच, हु, these all words are here relative pronouns, जो कि nouns और nouns equivalent का रिलेशन सेंटेंस में स्थापित कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे और इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अगर बार बार इसे रिपीट करके आप अगर देखिएगा तो आपको इसके अर्थ को और इसके मीनिंग को आप समझ पाइएगा। और अगली कड़ी में मैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद।